इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक पार्टिकल है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड ए है और फ्रीक्वेंसी एन है। तो हमें इसका फोर्स कांस्टेंट बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए इसमें हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस के एक्स के बराबर होता है। सही है, ये अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तभी पार्टिकल एसएचएम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर सकता एसएचएम। सही है, तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ पे मैं एम इंटू ए कर सकता हूँ एफ को। सही है, तो आप यहाँ से देखेंगे तो माइनस के एक्स करेक्ट है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, माइनस के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स। इतना आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एसएचएम के लिए एक इक्वेशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए। सही है, तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अगर दोनों को कंपेयर करें तो ये जो के बाई एम है वो किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर। सही, तो लिख दें के बाई एम, के डिवाइडेड बाई एम किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। अब हम जानते हैं हमें के ढूंढना है, तो के की वैल्यू क्या होगी, एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और जो ओमेगा होता है उसको आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ, लेकिन एफ को क्या लिखने को बोला है उन्होंने, एन। तो अगर आप इस वैल्यू को इसमें रख देंगे तो आपको आंसर आएगा एम 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहेगा इसके लिए। इसके लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम वेयर लेटर्स हैव यूजुअल मीनिंग। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सी इक्वेशन एसएचएम के लिए रिप्रेजेंट कर रही है। सही है, तो हमें पता है कि एसएचएम रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सही है, तो ये इक्वेशन होती है एक्चुअल में एसएचएम की। तो ए मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्स के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। देखिए ये इक्वेशन कहाँ पे है, तो ये वाली इक्वेशन है ऑप्शन, हाँ यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में नहीं लग रहा है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, के डिवाइडेड बाई एम के बराबर। तो आप इसको इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में आपसे क्या कहा गया है, देखिए इस सवाल में आपसे क्या कहा गया है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, एसएचएम की इक्वेशन दी गई है, आपको इसका टाइम पीरियड बताना है। क्या बताना है आपको, टाइम पीरियड। तो जो इक्वेशन उन्होंने दिया है आप इसको ऐसे लिख लें, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस तरीके से लिखा जा सकता है ये वाली इक्वेशन को, करेक्ट। ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए, करेक्ट है। और जो एसएचएम की इक्वेशन हम जानते हैं वो क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, करेक्ट है। अगर आप यहाँ से देखें तो ए की वैल्यू ए के बराबर है, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, के बराबर, एक्स एक्स के बराबर। तो दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के, ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, रूट के बराबर। तो हमें टाइम पीरियड चाहिए था, तो टाइम पीरियड के लिए हम लिखेंगे ओमेगा को 2 पाई डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल टू रूट के। सही है, तो यहाँ से आपको टी मिल जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई रूट के। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो भी होगा उसमें साइन होगा या फिर कॉस होगा, इनके अलावा कोई और नहीं होगा। सही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मैं यहाँ पे लिख दूं, एस एच एम मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाई साइन और कॉस और बाई कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है इसको या तो साइन से दिखाया जाएगा या तो कॉस से दिखाया जाएगा या दोनों के कॉम्बिनेशन से दिखाया जाएगा, अदरवाइज किसी और फंक्शन से आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है इस वाला, पहला वाला पॉसिबल है, दूसरा वाला पॉसिबल है क्योंकि कॉस है, थर्ड वाला भी पॉसिबल है, साइन और कॉस दोनों भी है इसमें, लास्ट वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या है, टैन है। तो इसमें हमें टिक किस पे लगाना है, टैन पे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज इंडिकेटेड एज।
तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है हमें। वेयर y इज इन मीटर द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। आप बताइए टाइम पीरियड किस में होता है, ओमेगा में, और ओमेगा किसके साथ होता है, टी के साथ होता है, सही है। तो यहाँ पे टी के साथ कौन है, 20, तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 20 बराबर। आप बताइए ओमेगा को आप क्या लिखेंगे टाइम पीरियड के लिए, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल टू 20। तो ये वाला 2 ये वाला 20 काट दिए, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी आपको, पाई/10। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ फेज कांस्टेंट एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम। फेज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड पे होगा। तो इसको करने के मैं दो तरीके दिखा दूंगा आपको, एक इक्वेशन से, दूसरी डायग्राम से। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ऐसा कुछ है, ये इसका सेंटर पॉइंट जहां पे फोर्स 0 होता है, तो इसे कहेंगे हम मीन पोजीशन, और ये है आपका एक्सट्रीम पोजीशन, और ये वाले भी आपका एक्सट्रीम पोजीशन, करेक्ट। जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से, तो यहाँ पे कितना होगा, 0। जब ये आगे जाएगा तो इसके लिए होगा पाई/2, फिर वापस आएगा तो ये होगा पाई, फिर ये आगे जाएगा तो इसके लिए होगा 3 पाई/2, फिर ये वापस आएगा तो इसके लिए आएगा 2 पाई। एक चक्कर जब कंप्लीट करेंगे तो टोटल एंगल 2 पाई होना चाहिए। तो इस पूरे रास्ते को हम 4 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, एक जाने के लिए, एक आने के लिए, एक पीछे जाने के लिए, फिर एक वापस आने के लिए। तो टोटल 4 टुकड़ों में अगर आप 2 पाई को डिवाइड करेंगे तो आपको हर एक टुकड़े के लिए कितना एंगल मिलेगा, पाई/2। सही है। अब क्या पूछा है आपको, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मैक्सिमम पे होगा, सही है, मैक्सिमम मतलब इतना ही हो सकता है, तो उस टाइम पे आपका क्या क्या एंगल पॉसिबल है बताइए। एक पाई/2 पॉसिबल है, दूसरा 3 पाई/2 पॉसिबल है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए, करेक्ट। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप ये समझ गए होंगे आप। ये एक तरीका था जहां पे हम इक्वेशन से करेंगे, सॉरी डायग्राम्स बनाएंगे। अगर हम इक्वेशन से करें तो कैसे आएगा, देखिए y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, करेक्ट है। तो y की वैल्यू a के बराबर, क्वेश्चन में ही बोला है उन्होंने, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, सही है। सो दिस इज a साइन ओमेगा टी, a और a काट दिए तो 1 इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब बताइए साइन में 1 कब आता है, जब पाई/2 हो, तो यानी कि ओमेगा टी यानी कि फेज की वैल्यू किसके बराबर, पाई/2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन दी गई है आपको, एक्स और वाई मिलीमीटर में है और सेकंड में है। आपको यहाँ पे पूछा गया फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब बताइए फ्रीक्वेंसी किस चीज में है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड हमेशा ओमेगा में होते हैं, तो ओमेगा हमेशा टी के बाजू में होता है। तो बताइए यहाँ पे टी के बाजू में कितना है, 3000, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 3000, सही है। अब आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी, क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा को फ्रीक्वेंसी में कैसे लिखा जाता है, 2 पाई/f विच इज इक्वल टू 3000, करेक्ट है। तो ये और ये काट देंगे तो f की वैल्यू आएगी 1500 डिवाइडेड बाई पाई। देखिए कहीं में है क्या, नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे 3000 पे 2 पे ऐसे ही रखा है, तो हमें सेकंड ऑप्शन को टिक लगाना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में आपको क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब भी परफॉर्म होगा, इसका एक्सेलरेशन और इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स आता है, ये हमेशा सेंटर की तरफ, सॉरी मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है। मीन पोजीशन वो होती है जहां पे नेट फोर्स 0 होता है, जिसे हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, सही है। तो अब बताइए एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होगा, मीन पोजीशन की तरफ। मीन पोजीशन को ही क्या कहते हैं हम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो चलिए चेक करते हैं इसके अंदर, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए पहला वाला ही ऑप्शन सही लग गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू, सही है। एक चक्कर जब कंप्लीट करेंगे तो पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, सॉरी डिस्टेंस कवर करेगा बोल के पूछा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए जब आप यहां से यहां तक जाते हैं तो कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है ए। जब वापस आते हैं तो फिर कितना होता है ए। जब आप फिर पीछे जाते हैं तब भी ए होता है, पलट के वापस जब ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं तब भी ए होता है। बताइए कितने ए चलने के बराबर हुआ एक चक्कर में, 4 टाइम्स।
तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1। आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या बोला गया है, द फेज ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज पाई बाई 2। पार्टिकल का जो एंगल है, मतलब जो उसकी पोजीशन दिखाने के इक्वेशन में एंगल होगा, उसकी वैल्यू पाई बाई 2 है। तब पार्टिकल के बारे में आपको डिसाइड करना है। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है, वेलोसिटी भी है, रिस्टोरिंग फोर्स भी है, एक्सेलरेशन भी है। तो हम सारे इक्वेशन लिख लेते हैं पहले एक बार। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, नेक्स्ट a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। करेक्ट है। तो ये है इक्वेशंस, राइट। अब आपको वैल्यू पुट करके देखना है। एट ओमेगा टी, फेज मतलब ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2, तो y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, a के बराबर आएगी। करेक्ट है, कैपिटल ए, एम्पलीट्यूड, राइट। तो ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। अगर आप v की इक्वेशन देखें तो इसमें है a ओमेगा, पास के अंदर अगर आप यहाँ पे ओमेगा टी के बदले में पाई बाई 2 रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। तो ये वाला इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। अब बताइए वेलोसिटी मिनिमम है कि मैक्सिमम है, मिनिमम है। तो ये वाला मिनिमम हो गया। करेक्ट है। अगर आप एक्सेलरेशन चेक करेंगे तो ये वाला होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। करेक्ट है। अब इसको अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो ये माइनस को छोड़ दीजिए, माइनस डायरेक्शन के लिए है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम कहलाएगी। तो ओमेगा टी की वैल्यू अगर पाई बाई 2 हो जाएगी तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, लेकिन जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगी। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। देखिए वेलोसिटी मैक्सिमम आई थी कि जीरो आई थी, जीरो यानी कि मिनिमम है। सही है, तो इसका मतलब ये वाला तो गलत है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन विल बी मिनिमम बोल रहा है, वहां पे देखिए एक्सेलरेशन हमें मिनिमम मिला है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम मिला है। तो ये वाला भी है। रिस्टोरिंग फोर्स विल बी मिनिमम, अगर एक्सेलरेशन ही मिनिमम आ गया है तो फोर्स भी सॉरी एक्सेलरेशन अगर मैक्सिमम है तो फोर्स की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए, एफ इक्वल टू एम ए से। सही है। नेक्स्ट वाला देखिए डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम, विच इज ट्रू। हमने जब देखा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या बोला गया है, एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है, उसकी इक्वेशन दी गई है आपको, y इज इक्वल टू 10 साइन 20t प्लस पाई बाई 3। करेक्ट है। और y मीटर में है, आपको मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बतानी है। अब बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। करेक्ट है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये जो साइन से पहले है ये ए है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है। ओमेगा टी के बाजू में रहता है तो टी के बाजू में 20 है, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा आंसर, 200। सही है, मीटर पर सेकेंड। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए क्या बोला गया है, इन द अबव क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ फेज कांस्टेंट इज। तो आपको पहले वाले क्वेश्चन में फेज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है बल्कि पूछा गया है। देखिए फेज कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ पाई होता ना एक्स होता है। सही है, सॉरी टी ना एक्स। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे है इसे क्या कहते हैं हम, फेज कांस्टेंट कहते हैं। तो बताइए कितनी है वैल्यू, पाई इज इक्वल टू पाई बाई 3 था। सही है। तो अगर पाई बाई 3 देखा जाए तो कितने डिग्री के बराबर होता है, 60 डिग्री। आई होप ये समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए द फेज ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम एट टाइम टी इक्वल टू पाई बाई 6। टाइम की वैल्यू पाई बाई 6 है। तो आपको पूछा गया कि पार्टिकल किधर जा रहा है, राइट। तो ये चीज थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये हमारा मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वाला भी एक्सट्रीम पोजीशन है। करेक्ट है। तो ये वाली जो दूरी है वो ए के बराबर होगी, ये भी दूरी ए के बराबर होगी, लेकिन माइनस में लगाएंगे पीछे जाने के लिए, ये ओरिजिन मान लेंगे इसको। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए आपको बोला गया है कि टाइम की वैल्यू पाई बाई 6, टी टाइम पे एंगल जो है पाई बाई 6 है। तो आपको ओमेगा टी दिया है उन्होंने, कितना है, पाई बाई 6 है। आप क्या जानते हैं इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए साइन, या फिर x इज इक्वल टू कर लेते हैं इसको, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा। सही है। ओमेगा टी की वैल्यू बोली गई है कितनी है, पाई बाई 6। x इज इक्वल टू ए साइन
π/6 करेक्ट है। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी है a/2, यानी कि इस टाइम पे हमारा पार्टिकल कहाँ पे है a/2 पे, करेक्ट है। अब a/2 पे है तो यहाँ पे ये पीछे भी जा रहा हो सकता है या फिर आगे जा रहा हो सकता है, तो हमें ये नहीं पता है कि ये किधर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ। देखिए इसमें कितने ऑप्शन है, a/2 के दो ऑप्शन है, उसमें पूछा गया है कि एक में पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, दूसरे में नेगेटिव एक्स में जा रहा है। तब हमें बताना है कि ये पॉजिटिव में जा रहा है कि नेगेटिव में जा रहा है, कैसे बताएंगे। तो ये दो ऑप्शन तो डिलीट कर दिए क्योंकि इनमें -a/2 है, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है +a/2। तो इसके लिए आपको वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है तो पीछे जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बताइए ए ओमेगा कॉस π/6, ओमेगा टी की वैल्यू π/6 के बराबर है, क्वेश्चन में बोला गया, सही है। तो अगर हम इसके अंदर पुट कर दें तो ये हमें क्या आएगा a ओमेगा √3/2। बताइए ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा इसके लिए, पार्टिकल इज एट x इक्वल टू a/2 एंड इट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसका आंसर नेगेटिव में आता तो तब हम बोलते हैं कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है, राइट। तो चलिए आगे बढ़े। इस सवाल में आपसे क्या कहा गया है, दो पार्टिकल है, दोनों एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेम लाइन में और सेम फ्रीक्वेंसी से, सही है। दो पार्टिकल है, दोनों एक ही लाइन में आगे पीछे हो रहे हैं, एक ही लाइन में मतलब कोई बड़ा है कोई छोटा है बल्कि ऐसे मान सकते हैं, और दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो आपको पूछा गया है कि मीन पोजीशन पे क्या होगा। तो मैं दो अलग अलग लाइन दिखा रहा हूं लेकिन है एक्चुअल में ये एक ही साथ, ये ए और बी दोनों कैसे डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखिए मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मान लीजिए कि ए आपका राइट साइड जा रहा है, बी आपका लेफ्ट साइड जा रहा है मीन पोजीशन पे। तो बताइए ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो इनके लिए फेज डिफरेंस कितना होगा, वही का, सही 180 डिग्री। तो इसके लिए सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में आपसे क्या कहा गया है, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इन SHM एट 3 सेकेंड, सही है। तो 3 सेकेंड पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया इतना है, आपको पूछा गया एम्पलीट्यूड कितना है, सही है, राइट। सॉरी √3/2 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो आपको x की वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू कितनी है √3/2 टाइम्स a के बराबर है। कब, जब टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड है। आपको पूछा गया टाइम पीरियड बताइए, कैसे बताएंगे, x है t है तो इक्वेशन यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट की हम। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, करेक्ट है। a के बदले में, x के बदले में क्या पुट करेंगे हम, √3/2 a विच इज इक्वल टू a साइन 3 ओमेगा, क्योंकि टाइम की वैल्यू भी पता है मेरे को तो मैंने डिस्प्लेसमेंट में रख दिया। तो दोनों साइड के मैंने a को काट दिए तो √3/2 बच रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स √3/2 विच इज इक्वल टू 3 ओमेगा, करेक्ट बोला है। तो बताइए साइन इनवर्स √3/2 कितना आता है 60 डिग्री, यानी कि π/3 विच इज इक्वल टू 3 ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं 2π डिवाइडेड बाई टी, सही बोल रहा हूँ। तो दोनों साइड के अगर हम पाई कट कर देंगे, करेक्ट है, तो ये वाला इनटू में है, देखिए अगर आप दोनों को इधर लेके आए तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 सेकेंड। देखिए कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है कि 18 सेकेंड, तो इसका सही आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो कि SHM परफॉर्म कर रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा टी है, राइट। ये 0 से a/2 जाने में t1 टाइम लेता है, फिर a/2 से a जाने में t2 टाइम लेता है, सही है। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन। ये 0 है, ये a/2 है, पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो t1 के बराबर लगेगा। फिर ये वाला जो पॉइंट है a है, तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, t2 लग रहा है, करेक्ट है। तो आपको पूछा गया है कि t1/t2 कितना आएगा। तो अब इसको करने का तरीके देखिए क्या है, आप यहाँ पे जब थे तो आपके लिए टाइम कितना था 0, टाइम कितना था आपके लिए 0। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एट x इक्वल टू a/2। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें a/2,
टाइम कितना है, t1 है। तो चलिए इसको रख के देखते हैं। तो a/2 इक्वल टू a साइन ओमेगा t1, करेक्ट है। दोनों साइड की अगर हम a कट कर देंगे तो इधर बचेगा 1/2 इक्वल टू साइन ओमेगा t1। आई होप ये समझ में होगा। तो अब बताइए साइन में कितने डिग्री पे है, आपको 1/2 मिलता है। 30 डिग्री, 30 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, π/6 इक्वल टू t1 इंटू ओमेगा, करेक्ट है इतना। नेक्स्ट अगर आप यहां से t1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको आंसर आएगा π/6 ओमेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, जीरो से लेके ए तक आने में कितना टाइम लगता है, इसे हम कह देंगे टी। क्या कह देंगे, टी। तो आप यहां से लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू ए। देखिए यहां से जब यहां आएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए। नेक्स्ट टाइम की वैल्यू कह देंगे टी, राइट। सॉल्व करिए। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। एक्स के बदले में क्या पुट करेंगे हम, ए, ये वाला ए साइन ओमेगा टी, करेक्ट बोल रहा हूं। तो यहां से अगर आप लिखें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ए और ए काट देंगे, 1 इक्वल टू साइन ओमेगा टी, सही है। तो यहां से ओमेगा टी की वैल्यू आपको आ रही है π/2, करेक्ट है। देन टी की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए π/2 ओमेगा, सही है। अब यहां से देखिए टी की वैल्यू एक्चुअल में किसके बराबर है, t1 प्लस t2 के बराबर है। तो इन दोनों को ऐड करने से टी मिलेगा। मेरे को t1 पता है, टी पता है, तो t2 बोल सकता हूँ। t इक्वल टू t1 प्लस t2, तो t2 इक्वल टू t माइनस t1। टी की वैल्यू कितनी है, π/2 ओमेगा, माइनस t1 कितना आया था आपको, π/6 ओमेगा। तो इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 6 ओमेगा, ये आएगा 3 पाई माइनस पाई विच इज इक्वल टू 2 π/6 ओमेगा। तो बताइए ये और ये काट दिए तो आंसर क्या आ रहा है, π/3 ओमेगा। दिस इज t2, सही है। आपको रेशियो चाहिए t1/t2 इज इक्वल टू π/6 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई। पाई और पाई काट देंगे, ओमेगा और ओमेगा काट देंगे, ये इसको काट देंगे, तो आंसर क्या आएगा 1/। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, 1:। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं किया मैंने, पहले इतना टाइम निकाला, फिर ये पूरा टाइम निकाला, पूरे टाइम में से इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला टाइम मिलेगा हमें, उसके बाद दोनों का रेशियो लिया, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में आपसे क्या बोला गया, द टाइम टेकन बाई ए पार्टिकल इन एसएचएम फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा। देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब कहाँ पहुंचना है आपको, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये आपका मीन पोजीशन है, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, करेक्ट है। तो स्टार्टिंग टाइम कितना होता है, 0। यहां से आगे जाएंगे फिर वापस आएंगे तो आधा चक्कर कंप्लीट हो गया, यानी कि इस जगह पे जब हम वापस आएंगे तो टाइम कितना होगा, t/2। फिर पीछे जाएंगे फिर वापस यहीं पे आ जाएंगे तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे जाके ऐसे वापस आए तो एक चक्कर होता है, तो जाके आगे तो कितना होता है, आधा चक्कर। तो अब बताइए जाके वापस आए तो t/2 है, तो सिर्फ जाने का टाइम कितना होगा, t/4। कितना होगा, t/4। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा इसके लिए, ऑप्शन 4। यानी कि मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन को रीच करना है तो टाइम कितना लगेगा आपको, t/4। आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या बोला गया है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विथ ए पीरियडिक टाइम ऑफ 6 सेकेंड। तो आपको टाइम पीरियड दिए 6 सेकेंड है। टाइम टेकन फॉर ट्रैवर्सिंग ए डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो यानी कि आपको 0 से लेके a/2 तक जाना है तो कितना टाइम लगेगा बोल के पूछा है। तो इसके लिए आप बता देंगे x की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, a/2 पुट करनी है। तो आपको टाइम बताना है कितना लगेगा। अभी हमने सॉल्व किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो t इज इक्वल टू हमें मिला था π/6 ओमेगा, सही है। तो यहाँ से t की वैल्यू अगर देखें तो π/6 इंटू 2π/t आता है, ये और ये काट देंगे तो t ऊपर ले लीजिए, ये कितना आएगा, t/12। t की वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में 6/12 विच इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, फोर्थ ऑप्शन। आई होप ये समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में आपसे क्या बोला गया, द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द
पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस कितना होगा ये हमें बताना है। तो बताइए इक्वेशन क्या थी आपकी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वहीं पे a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। देखिए दोनों का फंक्शन तो सेम है लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि एक आगे की तरफ है तो दूसरा पीछे की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है 180 डिग्री, यानी कि इसमें आप क्या बोलेंगे पाई रेडियन। आई होप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। सही है, तो आप फिर से वही वाला काम करेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सही है, वहीं पे v इज इक्वल टू क्या होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। दोनों इस बार पॉजिटिव है लेकिन एक साइन का फंक्शन है एक कॉस का फंक्शन है। बताइए साइन और कॉस में कितने डिग्री का फर्क होता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब इसका जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई बाई 2। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज वी नॉट। मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो वी नॉट के बराबर है बोल के बोला है, लेकिन हम जानते हैं वी मैक्स जो होता है वो ए ओमेगा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ए ओमेगा। तो उन्होंने हमें बोला है कि ए ओमेगा की वैल्यू क्या ले लो आप वी नॉट ले लो। उसके बाद आपको बोला है कि देन द वेलोसिटी आपको v बतानी है जब डिस्प्लेसमेंट a बाई 2 के बराबर है। सही है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोल के फॉर्मूला है। सही है, जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को कनेक्ट करता है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट दिया वेलोसिटी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ओमेगा एज इट इज रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, क्योंकि x की वैल्यू a बाई 2 है तो स्क्वायर करके रखेंगे। सो 4 माइनस 1 3 ओमेगा इंटू 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अगर आप इसको देखें तो आपको क्या मिलेगा √3 डिवाइडेड बाई 2 ए ओमेगा। ए ओमेगा किसके बराबर था वी नॉट, पुट कर दीजिए। तो इट इज √3/2 वी नॉट, दिस इज वेलोसिटी। राइट, कौन सा ऑप्शन है ये वाला। तो इसका मतलब जब भी पार्टिकल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे होगा तो उसकी वेलोसिटी √3/2 टाइम्स वी नॉट के बराबर होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, at a particular position the velocity of a particle in SHM with amplitude a is √3/2 times that its mean position। देखिए क्या बोल रहा है, मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है उसका √3/2 टाइम्स है। मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है उसे मैक्सिमम वेलोसिटी कहेंगे। तो यानी कि √3/2 वी नॉट के बराबर है। तो कब होता है ऐसे, जब x इक्वल टू a/2 हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन 1, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था वही वाला उल्टा में दिया है। सही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कहा गया है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज एट सॉरी द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम एट, तो आपको x की वैल्यू दी गई है। सही है, सेंटीमीटर में है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो आपको a भी दिया है, a की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, आपको क्या ढूंढना है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू बतानी है। तो बताइए a इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर माइनस होता है, माइनस को हमने इग्नोर किया है वो डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ से a की वैल्यू है 20 विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x कितना है 5, इसको काट देंगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 2 रेडियन पर सेकेंड। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट ऑप्शन। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में आपसे बोला गया है द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज 5 सेंटीमीटर। सही है, नेक्स्ट एंड टाइम पीरियड आपको a दिया है जो कि 5 है, t दिया है जो कि 5 है, और आपको पूछा गया कि सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है 3 सेंटीमीटर, वेलोसिटी बतानी है। तब बताइए v और x में क्या फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। पुट कर दीजिए, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी बोल के लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू है 5 माइनस 3 स्क्वायर, तो यहाँ से 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई, पाई और पाई काट देंगे तो इसका आंसर आएगा 4 स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा इतना। तो अब इसको अगर आप बाहर निकालेंगे तो ये v है 2 इंटू इसका रूट निकालने पे क्या आएगा 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
सही। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, पहला ऑप्शन। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में आपसे क्या बोला है, द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। ये आपका वी मैक्स है, ये ए मैक्स है, सही है। आपको पूछा गया है कि टाइम पीरियड क्या होगा इसका, करेक्ट है। तो टाइम पीरियड लाना है, कैसे लाएंगे देखिए इसके लिए, वी मैक्स विच इज इक्वल टू ए ओमेगा होता है, सही है। तो बताइए यहां से आप कितना लिखेंगे, ए ओमेगा इक्वल टू 100, वहीं पे ए मैक्स दिया है जिसको आप ओमेगा स्क्वायर एक्स बोल के लिखेंगे, करेक्ट है। जिसकी वैल्यू कितनी है 157। देखिए ओमेगा स्क्वायर इंटू ए लिखा जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बोला है तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, वो जो कि ए के बराबर है, करेक्ट है इतना। हाँ, अगर आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, यानी कि ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ओमेगा ए, इससे डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलेगा 157 डिवाइडेड बाई 100। ए और ए कटा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा कट गया, तो यहाँ से क्या बच रहा है ओमेगा। ओमेगा को आप कैसे लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल टू 1.57। 1.57 क्या होता है पाई बाई 2, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू पाई बाई 2। पाई और पाई काट देंगे तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कहा गया है, इफ द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आर, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया गया है, आपको पूछा गया टाइम पीरियड क्या है, क्या बताना है टाइम पीरियड। कैसे बताएंगे देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ले लेंगे, ये मैक्सिमम बोल के मेंशन नहीं किया है तो जनरल फॉर्मूला ही लेना पड़ेगा, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, करेक्ट है। तो यहां से a की वैल्यू पता है 1, ओमेगा स्क्वायर नहीं पता है, x पता है कितना है 1, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 1, सही है। आप बताइए 2 पाई डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू कितनी आ रही है 2 पाई। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, थर्ड ऑप्शन। इसके लिए आपको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या बोला गया है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑन ए लाइन 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक लाइन है जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना लेना चाहिए हाफ। देखिए कैसे, ये लाइन है 4 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, तो एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन बिल्कुल सेंटर में होगा, तो सेंटर के इस साइड का कितना होगा 2 सेंटीमीटर, करेक्ट है। तो ये वाला आपका एम्पलीट्यूड। हाँ आप बताइए क्या बोला है, इफ इट्स वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो ए ओमेगा यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा विच इज इक्वल टू 12, सही है। हाँ आपको पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो बताइए ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 ओमेगा इज इक्वल टू 12, ये और ये काट देंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 6। अगर आप यहाँ पे रख देंगे 2 पाई एफ विच इज इक्वल टू 6, ये और ये काट दीजिए, एफ की वैल्यू कितनी आ रही है 3 बाई पाई। देखिए कोई ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन 4। आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने को बोला गया है। देखिए पहला स्टेटमेंट बोल रहा है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, जो कि बिल्कुल ट्रू है, सही है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0, मीन पे एक्सेलरेशन 0, तो ये वाला ट्रू है। टोटल वर्क डन इन कंप्लीट वन ऑसिलेशन, आप जहां से गए थे घूम के जब वापस वहीं पे आ जाएंगे तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन भी 0, तो ये वाला भी ट्रू है। एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जैसे आप मीन पोजीशन पे आएंगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, पोटेंशियल 0। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो काइनेटिक घटेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी, यानी कि ये एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो ये भी ट्रू है। वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन इज 0, देखिए मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ पे क्या बोल रहा है 0 होती है, तो ये की गलत स्टेटमेंट है। तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ए और एक्स का ग्राफ बनाना है। तो हम इक्वेशन क्या जानते हैं ए और एक्स के लिए, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। आप बताइए एक्स अगर आप पॉजिटिव रखेंगे, या फिर यहीं पे देख लीजिए क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स के जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये नेगेटिव है,
स्लोप इज नेगेटिव, करेक्ट। तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। कौन सा ग्राफ है देखिए। और एक बात, ये जो इक्वेशन है ये लीनियर है, तो ग्राफ पक्का स्ट्रेट लाइन होगी, सही है। तो स्ट्रेट लाइन वाले दो ऑप्शन है, ए और बी, सही है। तो उसके अंदर से ये इसका स्लोप नेगेटिव है, तो ये कैसे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए कि नीचे, नीचे। स्लोप पॉजिटिव तो ऊपर, स्लोप नेगेटिव तो नीचे। कौन सा ऑप्शन आएगा इसके लिए, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं। तो अगर इन सारे क्वेश्चंस में से आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है या फिर कोई क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में नहीं आया है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। राइट, थैंक यू।